हेलो एवरीवन, आइए स्टार्ट करें क्लास 6 हिस्ट्री लेसन 1 क्या कब कहाँ और कैसे भाग 2। पहले भाग में हमने पढ़ा लोग यात्राएं क्यों करते हैं। आइए देखें इन यात्राओं से क्या लाभ हुआ। इन यात्राओं ने हमारी सांस्कृतिक परंपराओं को समृद्ध किया। लोगों ने पत्थर को तराशने, संगीत रचने और यहाँ तक कि भोजन बनाने की कला एक दूसरे से सीखी, वो उनको अपने जीवन शैली में उतारी। देश का नाम, तो आपसे देश का नाम पूछा जाएगा, आप कहेंगे इंडिया या भारत। तो चलो देखें इंडिया और भारत नाम किस प्रकार पड़ा। इंडिया शब्द इंडस, जिसको संस्कृत में सिंधु कहा जाता है, वहाँ से लिया गया है। और किसने इंडिया शब्द का प्रयोग किया? सबसे पहले लगभग 2500 वर्ष पूर्व उत्तर पश्चिम से ईरानी और यूनानी लोग जो थे वो सिंधु के तट पर आए और सिंधु के पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को उन्होंने इंडिया कहा। तो इस प्रकार हमारे देश का नाम इंडिया पड़ा। भारत नाम के पीछे यह मत है कि उत्तर पश्चिम में एक समूह रहता था जो कि भरत नाम से जाना जाता था और इसी समूह के नाम पर इसको भारत कहा जाता है। और इस बात का जिक्र जो है वो सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद में भी मिलता है। आइए देखें अतीत के बारे में कैसे जाना जा सकता है। तो अतीत के बारे में हम जानकारी ले सकते हैं पांडुलिपि से। यहाँ पे एक पांडुलिपि दिखाई भी गई है। तो पांडुलिपि क्या होती है? पांडुलिपि यानी कि हाथ से लिखी। तो प्राचीन समय में कैसे पांडुलिपि लिखी जाती थी? ताड़पत्र या भूर्ज नामक पेड़ की छाल से भोजपत्र तैयार किया जाता था, जिन पर हाथ से लिखा जाता था। आजकल की तरह तब प्रिंटिंग प्रेस नहीं हुआ करती थी। तो पांडुलिपि को अंग्रेजी में मैन्यूस्क्रिप्ट कहा जाता है, जो कि लैटिन शब्द मेन्यू से बना है और इसका अर्थ हाथ है। क्या पांडुलिपियां वर्तमान में उपलब्ध हैं? तो आपको क्या लगता है कि इतने सालों से क्या पांडुलिपियां सुरक्षित होंगी? नहीं, कई पांडुलिपियों को कीड़ों ने खा लिया और कुछ को नष्ट कर दी गई। पांडुलिपियां कहाँ से प्राप्त की जा सकती हैं? पांडुलिपियां मंदिरों और विहारों से प्राप्त की जा सकती हैं। पांडुलिपियों में किन विषयों की जानकारी जुटाई जा सकती है? पांडुलिपियों से धार्मिक मान्यताओं व व्यवहारों, राजाओं के जीवन, औषधियों, विज्ञान आदि विषयों की जानकारी जुटा सकते हैं। इसके अतिरिक्त हम महाकाव्य, कविताएं और नाटक भी पांडुलिपि के जरिए देख सकते हैं। और प्राचीन समय में जो ये पांडुलिपि लिखी गई थी, इनमें किन भाषाओं का प्रयोग किया गया है? इनमें संस्कृत, प्राकृत और तमिल भाषाओं में ये पांडुलिपि लिखी गई हैं। और आम लोगों द्वारा अतीत में किस भाषा का प्रयोग किया जाता था? प्राकृत भाषा का प्रयोग आम लोगों के द्वारा किया जाता था। इतिहास जानने का दूसरा स्रोत क्या हो सकता है? अभिलेख। अभिलेखों के द्वारा भी हम इतिहास को जान सकते हैं। अभिलेख ऐसे लेख जो पत्थर या धातु जैसी कठोर सतह पे खोद के लिखी जाती थी। और क्यों लिखवाया जाता था? कभी कभी शासक या अन्य लोग अपने आदेशों को कठोर सतहों पर उत्कीर्ण करवाते थे ताकि लोग उन्हें देख सकें, पढ़ सकें तथा उनका पालन कर सकें। अपने कार्यों का विवरण लोगों तक पहुंचाने के लिए भी अभिलेख लिखे जाते थे। शासकों के द्वारा लड़ाइयों में अर्जित विजयों का विवरण भी अभिलेख के माध्यम से दर्शाया जाता था। जिस प्रकार से पांडुलिपियों को सुरक्षित करने में दिक्कतें आती थी, उसी प्रकार अभिलेखों को लिखने में बड़ी कठिनाई होती थी, जैसे कि कठोर सतह के कारण खुदाई या खोद के लिखने में काफ़ी कठिनाई आती थी। इसमें परिश्रम भी अधिक लगता था और समय भी अधिक लगता था। अब अगले भाग में हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे कि पुरातत्वविद कौन होते हैं, स्रोत किसे कहते हैं, इतिहासकार कौन होते हैं और पुरातत्वविद और इतिहासकारों के लिए स्रोत का क्या महत्व है, अतीत के बारे में क्या हम जान सकते हैं और तिथियों का क्या मतलब होता है। तब तक के लिए बच्चों बाय। इसको दोहराते रहें।